हाँ, तो सभी को सुप्रभात। आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित कराई गई पूर्व के प्रश्न पत्रों का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा जो आपका बीएसएससी द्वारा आयोजित कराई गई थी, उसके प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि बिहार दरोगा का पहले जो परीक्षा था बिहार एसएससी द्वारा ही आयोजित कराई जाती थी, तो हम लोग बिहार एसएससी द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है उसके सभी प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 26 से 27 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बीएसएससी बिहार सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सभी वीडियो को एक साथ कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपका लिंक जो है ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रथम प्रश्न का हम लोग देखते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना रिजाइनेशन उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यदि अभी वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, वे यदि रिजाइनेशन देना चाहते हैं तो अपना जो है रिजाइनेशन वर्तमान के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को जो है सौंपेंगे। और हम लोग जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश से अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? हालांकि ये आपका उस समय का करेंट अफेयर था, उस समय तांतिया कंस्ट्रक्शन को जो था ये एग्रीमेंट उसके साथ हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है, नंबर 1 है? तो कटिहार। पूरे भारत में वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल से ही सटा जिला आपका कटिहार है। तो कटिहार जो है जूट उत्पादन में बिहार का सबसे नंबर 1 यानी अग्रणी जिला है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और इनका संबंध जो था आरा जिला, जो अभी वर्तमान में भोजपुर आरा आपका बिहार में पड़ता है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे। हम लोग देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से जो है प्रश्न पूछा ही जाता है। ह्वेनसांग जो था यहाँ आए थे, आपका 6 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि बिहार एसएससी जो है बार बार परीक्षा में पूछ रही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर जो है कृषि का काम होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाने का काम भी जो है राष्ट्रपति करता है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह का जो मकबरा है आपका सासाराम बिहार में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंधित कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित रहा है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? और ट्राई ब्रेकर शब्द का प्रयोग जो है फुटबॉल और हॉकी में किया जाता है।
फुटबॉल और हॉकी में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है प्रत्येक टीम में 11 होती है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। मुंगेर की राजधानी, मुंगेर जो थी किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम जो था मुर्शिदाबाद से राजधानी को हटाकर जो है मुंगेर ले गया था मीर कासिम, और वहाँ पे बंदूक का कारखाना भी लगाया था, वहाँ पे सिगरेट का भी कारखाना था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में ही हुआ था। तो इनकी माता का नाम जो था बीबी जयला। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जयला था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, पूर्णिया जिले में। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई फेमस बुक थी जिसका नाम था कमायनी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है राजनीतिक के बारे में लिखा गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या जो है 9 है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी जो है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है आपका कपिलवस्तु, ये नेपाल में वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल में पड़ता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य था? झारखंड जो है देश का 28वां राज्य बना था। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 243 है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। पितृहंता वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किए थे? तो चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में 1917 में इन्होंने किए थे। सार्क का सबसे नया सदस्य तो अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने जो था कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में एकमात्र बार जो है इन्होंने अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जब भी ज्वाइंट सीटिंग होता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो बुलाने का काम आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब इसकी अध्यक्षता कौन करता है पूछे तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो हम लोग बहुत बार देखे हैं ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में पूछा गया था कि ग्राम सभा के सदस्यता के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। यदि आप लोकसभा विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। यदि आप राज्यसभा या विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 30 ईयर चाहिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज जो है 35 ईयर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये आपका पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार राजवंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब जो था मोती मस्जिद को बनवाया था, और ये जो मोती मस्जिद है दिल्ली का लाल किला के अंदर ही है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की थी? तो 10 मई 1857 को।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 1948 में कर दी गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। यदि लोकसभा के लिए पूछे तो 25 ईयर होना चाहिए। स्थानीय निकाय के लिए 21 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ग्रेट खली का असली नाम जो है दिलीप सिंह राणा है और ग्रेट खली से फेमस है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार, ये सितार बजाते थे। किसे लोकनायक या संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद जो है महाभियोग लगाकर हटा सकता है, लेकिन उसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है। कोई कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं या संविधान के हनन करते हैं, तभी उसी आधार पर इनका जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ था? तो पुर्तगाल सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। वेलिंगटन कप जो है का संबंध हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो एकमात्र उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध का। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम जो है स्वेज नहर करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से, हालांकि अभी 370 समाप्त कर दिया गया है। रजनामा किसका फारसी में अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर को एनालिसिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न जो है, जैसे से हम लोग नए प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कर रहे हैं, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न ही आ रहे हैं। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम की कीड़े जो प्यूपा होता है उससे उत्पन्न होता है। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? तो इंटर। किस रक्त वर्ग व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं, किसी को अपना जो है ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि AIDS एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन सी। संतरा में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में जो है भरपूर मात्रा में कैरोटीन यानी विटामिन ए पाया जाता है। पालक के पत्ते में पालक का जो पत्ता है वो किसका स्रोत है? तो पालक के पत्ते में भरपूर मात्रा में आपका आयरन यानी लौह की प्राप्ति होती है। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। यदि बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो उससे दंत क्षय होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक फेमस जो थे भौतिकी शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट जो है भाप के इंजन का खोज किए थे। PSLV का अर्थ क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV 52 बार समाचार पत्रों में आप सुनते होंगे, इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। तो PSLV का फुल फॉर्म जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम से प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित होता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किस यंत्र से
विद्युत धारा मापन करते हैं तो एमीटर से। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है? डायनेमो। गैल्वेनिकीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा है। वाशिंग सोडा का रस किसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। तो ये रहा आपका बिहार एसएससी की पूर्व के आयोजित कराई गई पेपर, जिसमें बिहार दरोगा के लिए जो था ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक बात स्पष्ट है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और एक आवश्यक सूचना, यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ प्रतिदिन आपको जो है वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका ऑप्शन बेस्ड प्रश्न जो है आपको क्यूज टाइप में वहाँ 50 प्रश्नों का दिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग इसका एनालिसिस कर लिए, और इसका जो है आपको टेस्ट रूप में जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को आप दे सकते हैं। तो प्रतिदिन वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा बोट के द्वारा, वहाँ से आप जाकर अपना जो है आप ऑनलाइन टेस्ट टाइप का जो है वहाँ से आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।